सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर एनीमे सीरीज़ और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब चोरी करने वाली लड़की एक महलों की रानी बन जाती है। सो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट्स है क्योंकि इसके अभी 3 ही एपिसोड आए हैं और नेक्स्ट पार्ट इसके बाकी के 3 एपिसोड के बाद बनेगा। अगर आपको पसंद आएगा देन मैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। सो बिना किसी देरी के फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शहर जहाँ पे एक लड़का हमें दिखाया जाता है जो कि चोरी करके भाग रहा था और उसका नाम होता है नीना। वो एक्चुअल में अपने दोस्तों के लिए चोरी करता था क्योंकि वो बहुत गरीब थे और उनके माँ बाप बहुत पहले जो शहर था ना वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैली थी जो चूहों की वजह से होती है, जिसमें उन तीनों के माँ बाप मर गए थे। तो ये तीनों साथ में रहते थे, जिसमें जो एक लड़का था ना कोलिन, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसीलिए चोरी कर रहे थे। तो कोलिन उसमें से एक ज्वेलरी निकालता है और बोलता है कि ये ज्वेलरी बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह है, बिल्कुल ब्लू। जिसमें कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखें नहीं है ऐसी। तो वो बोलता है तुम इस आंखों को छुपा के क्यों रखते हो। जिसमें उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि अगर ये अपनी आंखें दिखाएगा तो जो स्लेव्स हैं, लोग हैं, इसको उठाकर अपने साथ लेकर चले जाएंगे, इसलिए छुपा के रखता है। उसके बाद ये साथ मिलके खाना खाते हैं जिसमें नीना ने बहुत ही बेकार खाना बनाया होता है। अब नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे कोलिन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और उसका ब्रदर होता है, वो उसका सगा भाई होता है, वो उसको कहता है कि अब ये शायद नहीं बचेगा। जिसमें नीना बोलती तू ऐसी कैसी बात कर सकता है, हम जाके डॉक्टर के पास इसको लेके जाते ही ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू बाहर वाला ना, तू नहीं समझेगा। क्योंकि जो कोलिन होता है और शैन होता है ना, वो दोनों भाई भाई होते हैं और जो नीना होता है ये इनके साथ रहने आ गया था क्योंकि इसके भी कोई माँ बाप नहीं थे। तो वो उसको ऐसे बोलता है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो इसे हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो वो कहता है हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो कहता है ठीक है मैं खुद करूँगा। अब वो चोरी करने जाता है तो उसको बहुत मार पड़ती है। फिर उसके बाद वो एक जगह पे रोता है कि मेरी ये नीली आंखें इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं इतना अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, काश कोई होता। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो किसी की मौत का दुख बना रहे थे और वो थी राजकुमारी और कह रहे थे कि इसकी बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नीना से मिलने शाइन आता है और वो उसको बोलता है कि कल के लिए मुझे माफ़ करना, तू मेरे साथ कहीं चलेगा क्या। तो वो कहता है हाँ। अब वो उसको एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता। तो वो बोलता है तू मेरे से नाराज़ तो नहीं है। तो कहता है नहीं। तभी कहता है मुझे माफ़ करना। और हम देखते हैं कि नीना के पीछे 2 आदमी होते हैं और जो शाइन होता है उसने उसे बेच दिया था। अब वो लोग उसे पकड़ रहे होते हैं और वो रो रहा होता है। तो ये बोलते हैं ये रो क्यों रहा है लड़का। तो कहते हैं शायद ये डर गया है, पर वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके दोस्त ने उसको बेच दिया था लोगों के पास। अब उसमें से एक लड़का होता है, वो एक आदमी होता है, वो उसके पास आता है और चेक करता है कि उसकी आंखें नीली हैं असल में जो उन्हें चाहिए थी। वो चेक करता है तो उसकी आंखें सच में नीली होती है और वो बोलता है कि हाँ इसकी आंखें तो सच में नीली है। और वो जो चेक कर रहा था उसकी आंखें येलो कलर की थी, जिसमें वो कहती है येलो आंखें बिल्कुल एक जानवर की तरह। उसके बाद वो दोनों आदमी बोलते हैं कि इसके कपड़े चेंज करो, हमें इसको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से बहुत बदबू आ रही है। तो वो उसके कपड़े उतार रहे होते हैं। तो जब वो उसके कपड़े उतारते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो एक लड़की है, जिसमें कहते हैं कि ये तो और अच्छा है, हमें तो एक लड़की ही चाहिए थी, अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वो लड़का उसके पास आके बोलता है कि अब तुम सोचो कि नीना अब मर चुकी है और तुम्हारा नया जन्म हुआ है एज अ न्यू राजकुमारी के रूप में। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ डेज आगे में जहाँ पे हमें एक लड़की भागते हुए दिखाई जा रही थी और 2 औरतें उसके पीछे भाग रही थी, उसकी सर्वेंट थी वो। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है आजू। अब वो उसे बोलता है कि ये वही लड़की थी वो गंदी सी, ये तो अब कितनी सुंदर लग रही है। जिसमें वो उसे कहती है कि तू तू कौन है और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया, तू अपना परिचय दे मुझे। तो वो बोलता है कि मेरे सामने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं, नीचे बैठो। अब उसको समझाता है कि अब से तुम जो उनका किंगडम है 4th फुट उसकी राजकुमारी हो और मैं हूँ यहाँ का 2nd राजकुमार और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना है ताकि तुम सेम राजकुमारी की तरह बन पाओ। जिसमें उसकी बातें सुनती है और उसी पे तलवार तान देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मेरा जो मन करेगा वो करूँगी। तो जो उसके साथ के होते हैं ना वो बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो लोग हमें मार डालेंगे, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो वो मान जाती है। उसके बाद वो उसको पढ़ना लिखना सिखाता है, जिसमें कहती है मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ इसीलिए मैं तुम्हें आसान आसान शब्द सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जो सर्वेंट होती है बोलती है प्लीज़ आप सीख लेना, नहीं तो हमारी गर्दन काट दी जाएगी।
उसके बाद वो उसको सब कुछ वो बोलती है कि अगर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो वो कहते हैं नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपका जब जन्म हुआ था तब से आप इस स्टार किंगडम के अंदर है, स्टार महल के अंदर है, और 16 साल से पहले आपको कोई नहीं देख सकता, इसीलिए आप चिंता मत करो। तो उसके बाद उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी ना, उसके पेरेंट्स भी बोलते थे कि स्टार फेस्टिवल में जो होता है ना, वो विश पूरी करते हैं लोग, तो तुम कुछ विश मांगो। तो उसको अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है और फिर उसके बाद उसके दोस्तों की भी याद आती है। देन उसके बाद वो अपना मतलब सब कुछ करने की कोशिश करती है, पर वो बहुत इरिटेट भी हो रही होती है और लोगों को परेशान भी करती है। अब नेक्स्ट डे उसको मस्त तैयार करा जाता है, क्योंकि उसे राजा से मिलने जाना था, और उसे कहा जाता है कि अगर तुम फेल हो गई तो हम लोगों का सर कलम कर दिया जाएगा, प्लीज़ अपनी पूरी कोशिश करना। तो वो बोलती है ठीक है। अब वो राजा रानी के पास जाती है, तो वो उसकी आंखें देखकर पहचानते हैं कि ये प्रिंसेस है, क्योंकि आंखें ही थी ना मेन चीज़, क्योंकि लोगों को और कुछ नहीं पता था उसके बारे में। तो फिर उसके बाद वो जो रानी होती है ना, वो बहुत ही मीन होती है। वो कहती है कि आप अब जब ये यहाँ आई गई है, इतने सालों से पढ़ रही थी, तो क्यों ना हम इससे डांस परफॉर्मेंस करवाते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। जिसमें उसको बहुत घबराहट हो जाती है कि मेरे को तो डांस आता नहीं, अब क्या होगा। और ये सब लोगों को दिख रहा होता है कि रानी कितनी गंदी है, ऐसे काम करवा रही है इससे। तभी वहाँ पे आजू आता है, बहाना मार देता है, जिससे राजकुमारी बच जाती है। अब उसको अंदर से गिल्ट हो रहा था कि मैंने गड़बड़ कर दी है, मेरे पे बहुत गुस्सा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो काफ़ी खुश था कि फाइनली मतलब जितना सिखाया उतना तो किया। अब उसके बाद जब वो रूम में जाती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी वो बाहर सुनती है कि जो रानी है ना, वो अज़ुर से लड़ रही होती है और उससे बहस कर रही होती है कि जो राजकुमारी है उसको हमारे महल में रहने दिया जाए। तो वो मना करता है कि नहीं, अभी उनको बहुत कुछ और सीखना है। तभी वो ना वहाँ पे अपना एक फ़ैन होता है ना, उसको पानी में फेंक देती है और अज़ुर को बोलती है कि तुम इसे लेकर आओ। तो वो मना करता है, कहता है मैं दूसरा ला दूंगा आपको, और उसको वो फिर ज़बरदस्ती बोलती है कि लेकर आओ। तो जो राजकुमारी होती है नीना, वो वहाँ पे कूदती है, जिससे पानी पूरा उछल जाता है अज़ुर में भी और रानी में भी, और वो उनका फ़ैन ढूंढ के देती है, जिसमें रानी बहुत गुस्सा होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर पानी उछालने की, और वो उस पर थप्पड़ मारने वाली होती है। तब तो आजू आ जाता है। आजू बोलता है कि आज का मौसम तो बड़ी गर्मी वाला है, अच्छा है पानी थोड़ा सा ऊपर गिर गया, जिसमें रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। पर आजू वहाँ से नीना को लेकर चला जाता है, तो वो उसे सॉरी बोलती है। तो वो ना हंस रहा होता है और बोलता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अच्छा लगा। तो उसको ये सुन के ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम मेरी तारीफ़ करो। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट होती है, वो बोलती है अज़ुर मतलब प्रिंस को कि ना ये शायद बहुत अकेली है, तो इसलिए ये सब चाहती है। तो वो उसकी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छी हो, और उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी नीना की वो कर रहा था कि मैंने सुना है राजकुमारी मर चुकी है, तुम पता लगाओ कि ये जो आई है राजकुमारी बन के, ये कौन है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पे नीना बताती है कि जो स्टार ऑफ फेस्टिवल है, ये गेहूं की फसल का त्यौहार है। इसमें सारे लोग अपने घर को सजाते हैं, बाहर लालटेन लगाते हैं और अपनी अपनी एक इच्छा मांगते हैं, विश मांगते हैं। वहीं महल में भी ये सब बात चल रही थी कि जो नीना है, राजकुमारी है, उसको हमें छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएगी। और वहीं हम देखते हैं कि राजकुमारी तो ऑलरेडी किले से बाहर निकल चुकी है। तभी नीचे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बोलता है तुम कौन हो, चोर हो। तो कहती नहीं। तो कहती है क्या आप बड़ी दीदी हो, और वो धड़म से नीचे गिर जाती है। तो वो बोलता है कि आप दीदी हो, अगर आपकी ब्लू आइज़ नहीं दिखती ना, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाता कि आप दीदी हो। तो उसको पता चलता है कि ये फर्स्ट राजकुमार है, सबसे छोटा, और वो आजू से भी बहुत छोटा था। उसके बाद ये आजू का वो परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो कितनी अच्छी लड़ाई करता है, तलवारबाजी करता है। और वो जो छोटा प्रिंस होता है ना, वो बोलता है कि मुझे भी इनकी तरह बनना है और ये सब सीखना है। उसके बाद ये दोनों तय करते हैं कि हम आज़ुर की कुछ कमज़ोरी ढूंढेंगे, उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो वो उसके रूम में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे आज़ू पहुंच जाते हैं, तो ये दोनों छुप जाते हैं, और आज़ू देख लेता है कि जो प्रिंस है वो वहाँ पे दरवाजे के पीछे है। तो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नीना वहाँ पे बेडरूम में होती है, वो उसे उठा के लेकर आता है। फिर प्रिंस को बोलता है कि ये सब आप पे अच्छा नहीं लगता, इधर आओ। तो वो बोलता है आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं प्रिंस हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। जिसमें उसे डांट देता है कि तुम आज प्रैक्टिस में भी नहीं आए, और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसमें नीना भी उससे गुस्सा होती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती थी, तो मुझसे नहीं डांटना चाहिए था।
अब वो राजकुमार के पीछे भाग रही होती है और वो सडनली ना वहाँ से नीचे गिर जाता है और वो दोनों कुएं के अंदर गिर जाते हैं। तो वो उसे पकड़ के रखती है क्योंकि ठंडा हो रहा होता है। तो वो ना समझ जाती है कि जो राजकुमार है ना वो आजू की तरह बनना चाहते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग, ताकि वो अपने जो किंगडम है उसकी रक्षा कर सके और अपने बड़े भाई की भी रक्षा कर सके। तो उसको ये सब समझ आ जाता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें ना उससे खुद बात करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग जाता है, पानी का लेवल भी बढ़ने लग जाता है और रात भी हो जाती है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाती है कि आजू बेवकूफ़ कहे कि मेरी हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ रास्ता होगा। तभी यहाँ पे आजू आ जाता है और बोलता है कि हाँ मेरे पास है रास्ता। तो वो अंदर जाता है, उसको अपनी गोद में उठा के बाहर लेकर आता है और जो प्रिंस होते हैं वो भी अपने दिल की इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे आपसे तलवारबाजी सीखनी है, जिसमें वो हाँ बोल देते हैं खुशी खुशी। अब उसके बाद ये जाते हैं और अपनी अपनी लॉयल्टी लेते हैं अपनी अपनी इच्छा मांगने के लिए। और उसके बाद जो नीना होती है वो प्रिंस के पास जाती है। प्रिंस बताता है कि आप सच में सिर्फ 1.5 महीने के लिए मेरे साथ है, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। तो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपकी शादी हो रही है वो बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं और उनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने आपको मांगा है, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी उनसे हो। जिसमें वो बहुत खुश होती है, उसको गले लगाती है, बोलती है मेरा प्यारा छोटा भाई। अब उसके बाद वो ये सब सोच ही रही होती है, तब तक वहाँ पे एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि मुझे पता है कि आप असली प्रिंसेस नहीं है और अगर आपको बाहर जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, तो आप रात को चुपके से जा सकती है। अब उसके बाद वो रात को निकल जाती है तो वो देखती है पुराने वाले घर में उसका दोस्त नहीं था, वो उसे छोड़कर चला गया होता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि अब मुझे नीना बोलने वाला कोई नहीं रहा है। तभी वहाँ पे आजूर आ जाता है, उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुमने कहा था ना कि मैं मर जाऊँगी, मैं सच में मर गई हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरा असली नाम नहीं जानता। तभी वहाँ पीछे कुछ लोग आते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और आजू उनको मार गिराता है। पर उनको ये रियलिटी पता चल जाती है कि जो नीना है यानी कि प्रिंसेस है वो असली प्रिंसेस नहीं है, जिसमें वो बोलता है कि मैं सबको बता दूंगा। तो वो आजू बोलता है कि कैसे बताओगे, मुर्दे बात नहीं करते, और वो उसे मार डालता है। उसके बाद नीना बहुत उदास होती है तो वो उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नीना बोलूँगा, जब हम अकेले होंगे तब मैं तुम्हारा नाम लूँगा। जिसे सुनकर उसे बहुत खुशी होती है और वो उसे गले लगा देता है। उसके बाद वो उसको गले मिल के काफ़ी रोती है। नेक्स्ट डे होता है यानी कि नेक्स्ट एपिसोड। अब यहाँ पे आजू नीना को घुड़सवारी सिखा रहा होता है और वो बहुत अच्छे से सीख भी जाती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है तो उसकी सर्वेंट उसके लिए एक धागा लेकर आती है, ब्रेसलेट टाइप का, और वो बोलती है कि ये लोग अपने जो प्रिय होते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनके बांधते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। और वो जैसे ही ऐसे बोलती है ना, उसको एकदम से ध्यान आता है आजू का और वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोबारा वो घुड़सवारी के लिए जाती है, जिसमें आजू को शक होता है कि शायद उसके घोड़े के साथ कुछ गड़बड़ है। तो वो नीना को बोलता है कि हम दोनों साथ में चलेंगे। अब वो साथ में जा रहे होते हैं, नीना बहुत ऑकवर्ड हो रही होती है तो वो बोलता है कि तुम मुझे टाइट से पकड़ लो। अब उसके बाद वो पकड़ती है तो उसकी चोट लग जाती है। उसके बाद वो बताता है कि सामने जो महल है वो मेरे दादाजी का है, वो बहुत बीमार है तो वो वहीं रहते हैं। उसके बाद वो अपने दोबारा रूम में जाती है तो वो काफ़ी उदास लग रही होती है। तो वो उसके बाद एक ब्रेसलेट बनाती है और आजू के पास जाती है और वहाँ सुन लेती है कि आजू बता रहा होता है कि उसके घोड़े के साथ किसी ने गड़बड़ की है, यानी कि कोई उसे मारना चाहता है, पर इस किंगडम के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। और ये सारी बातें वो सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो पास आती है और बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम नहीं मर सकते, अगर तुम मर गए तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ मेरा यहाँ क्या काम तुम्हारे बिना। और वो उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से फिर चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है कि ये अपनी जान दे रहा है मेरी वजह से। उसके बाद वो सोचती है कि मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, और वो सोचती है कि राजा के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो ऐसा करती है कि उसके दादाजी के पास चली जाती है, आजू के दादाजी के पास। उनको बताती है कि प्लीज़ आप हेल्प करो आजू के, आजू मरने को तैयार है, आप प्लीज़ उसके लिए कुछ करो, आप तो बड़े हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। जिसमें वो कहता है कि ठीक है तुम इधर आओ। अब वो उसको अपने पास बुलाते हैं तो वो आती है, तो उनका एक कुछ फ्लैग या कुछ होता है ना, उसके ऊपर वो पैर रख देती है। उन्हें पता चल जाता है कि तुम असली प्रिंसेस नहीं हो, और अपने लोगों को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो और इसको बंदी बना दो। उसके बाद वो उसको लेकर जाते हैं और शाम को पूछते हैं कि उसकी क्या हाल है। तो वो बोलते हैं कि वो तो काफ़ी खुश है, वो गुनगुना रही है। वहीं हम देखते हैं वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो जगह ना उसके जहाँ पहले घर रहती थी उससे भी ज़्यादा बेटर थी, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो नेक्स्ट डे उसके दादाजी उसे बुलाते हैं और बोलते
तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो कहती है नहीं, मुझे माफ़ करना, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि आप आंसू को बचा लो। तो वो कहते हैं कि तुम जो मैं हूँ काफ़ी बूढ़ा हो गया होगा, मेरे पैर हैं ये काम नहीं करते क्योंकि किसी ने मुझे जहर दे दिया था और वो फैल रहा है धीरे धीरे करके, इसलिए मैं धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा हूँ। और मुझसे ज़्यादा पावर तुम्हारे पास है क्योंकि तुम प्रिंसेस हो। जो जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लोग काफ़ी पावरफुल थे और वो हमसे रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने हमसे हमारी प्राइसलेस चीज़ मांग ली थी, वो थी तुम। और तो तुम्हारे पे ज़्यादा पावर्स हैं मुझसे ज़्यादा, तो तुम ही कुछ कर सकती हो। जिसमें कहती है मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम अपना दिमाग लगाओ। जो दिमाग वाला होता है वो किसी को भी बचा सकता है और जो फूल होता है, बेवकूफ़ होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी वहाँ पे आजुर आ जाता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, आप इसे कुछ मत बोलो। तो उसके दादाजी कहते हैं कि मेरी इससे ऑलरेडी बात हो गई है, मेरे ये 2 लोग हैं, बस यही तुम्हारे बारे में जानते हैं और ये बात कहीं कभी नहीं किसी को पता चलेगी। तो तुम दोनों आराम करो और कल वापस चले जाना। तो आजुर वो दोनों छत में होते हैं, बात करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे पता चला, मुझे लगा था कि तुम ना बिल्कुल अपने फादर की तरह तो लगते ही नहीं हो, पर हाँ अभी देखा तो तुम्हारे आंखें बिल्कुल तुम्हारे दादाजी की तरह। तो वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं रॉयल ब्लड नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह रिप्लेस करा गया है। जब छोटे राजकुमार मर गए थे तो उसके बाद मुझे उनकी जगह ला दिया गया था मेरी आंखों की वजह से, जैसे तुम्हें लाया गया था। और ये सारी बातें सिर्फ राजा कुछ लोगों को ही पता है, इवन जो रानी है उनको भी नहीं पता है। और कहता है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लगा कि तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी प्राइस जो तुम्हारी इतनी प्रीशियस स्माइल है मैं कभी नहीं दे पाऊँगा। जैसे सुन के वो काफ़ी इमोशनल होती है और उसे देख रही होती है, जिसमें वो बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम राजा हो या ना हो या प्रिंस हो या ना हो, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद है, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर वो उसे देख रही होती है, जिसमें उसको रियलाइज़ होता है कि ये किसी राजा को नहीं देख रही है, ये मुझे देख रही है। और उसको उसकी आंखों में बहुत प्यार दिखता है और वो एकदम से उसे किस कर देता है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब क्या कर दिया। वो उसके ऊपर हाथ रखता है, बोलता है कि ये सब एक सपना है, सपना समझ के भूल जाओ। उसको रूम में छोड़ देता है और वो बोलती है कि ये सब सपना नहीं है, ये रियलिटी है, मैंने सच में आजू को किस किया है। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है विद 3rd एपिसोड के साथ। तो गाइस जैसे इसके नेक्स्ट एपिसोड आएंगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और आई होप कि आपको पसंद आ रही हो ये सीरीज़, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, फॉलो फॉर मोर।